पास जा रहा हूं भावेश, जरा आप इसमें समझाना चाहें 126, 136, क्योंकि सारे स्टेट्स में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बंगाल है। सभी की निगाहें सोहेल सुचरिता बंगाल पे थी, तो 126 से 136 को अगर आप सेग्रीगेट करें फेज वाइज, और आपके पास होगा भावेश वो फिगर भी, अगर वो आप समझा सके हमारे दर्शकों को समझना चाह रहे हैं, क्योंकि टीएमसी कह रही है कि आखिरी के 3 या 4 फेज उन्हीं के फेवर में गए हैं पूरा। भावेश देखिए, फेज वाइज डेटा के लिए हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी 8वें फेज का चुनाव अभी जस्ट खत्म हुआ, उसका डेटा हमारे पास आ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा यदि हम रीजन वाइज डेटा पे जाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बीजेपी 2019 में जो परफॉर्म की थी, जिसमें नॉर्थ बंगाल में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म की थी, उस पर साउथ वेस्ट बंगाल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। जो बीजेपी का पुअर परफॉर्मेंस था वो ग्रेटर कोलकाता जो शहरी सीट है, 35 सीट है, उससे बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पे लीड कर रही थी। इस बार बीजेपी वहां पे कुछ अच्छा कर रही है। उस पर साउथ ईस्ट बंगाल, जहां पे बीजेपी 2019 में भी बहुत पुअर परफॉर्म की थी, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड रीजन है, तो वहां पे इस बार भी बीजेपी के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। शायद यदि बीजेपी वहां पे अच्छा कर, ये जो अभी 7वें 8वें में जितने भी 7वें 8वें फेज में जहां भी सीट चुनाव हो रहे हैं, वो इसी फेज में आते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी अच्छा नहीं करी, उसके बहुत सारी वजह हो सकते हैं। एक तो जो मतलब एंटी बीजेपी पोलराइजेशन दिख रहा है वहां पे। दूसरी बात है कि जो पिछले 3 फेजेस में जो कोविड का इफेक्ट दिख रहा है, जिससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। तो जो कैलाश विजयवर्गीय का जो क्लेम है कि बीजेपी एक क्लीन स्वीप के तरफ जा रही थी, क्लीन स्वीप तो नहीं, पर हाँ, यदि ये कोविड का इफेक्ट नहीं होता और बीजेपी शायद यदि इस 2 रीजन में और अच्छा करती, तो शायद बीजेपी एक अच्छी स्थिति में जरूर होती। रूरल और अर्बन, सोहेल सुचरिता, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा था कि हर बार ये कहा जा रहा था कि अर्बन अभी भी टीएमसी के पास है, लेकिन रूरल में बीजेपी घुस गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ अजय आलोक जी भी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी, मोहम्मद तौसीफ रहमान हमारे साथ आ गए। तौसीफ, आप तो इस पूरे चुनाव के दौरान प्रचार में ही इतने व्यस्त रहे हैं, लेकिन चुनाव के जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आप टीएमसी के पक्ष में नहीं है, जो भावेश ने दिए 128 से 138। नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए, एग्जिट पोल किसी भी पार्टी का जो वो होता है, जो बैठता है, पैनलिस्ट होता है, उसका हक है। और 200 क्यों, अगर कैलाश जी की बातें मैं सुन रहा था, अगर वो 292 या 294 भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मगर ये बता रहा हूं मैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये सपने बिल्कुल पूरे नहीं होने वाले हैं। जैसे कि 15 लाख और काला पैसा वापस नहीं आया भारत में, वैसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट कुरैशी साहब को 15 लाख मिल गए। अब आप तौसीफ, आप 15 लाख करने लगे।